आज पार्ट 6 त्रिभुज पर बात करते हैं। त्रिभुजों की समरूपता के प्रतिबंध हैं, यानी त्रिभुजों की समरूपता के जो शर्तें हैं वो हमको बतानी है। त्रिभुजों की समरूपता, दो चीजें हैं, एक तो समरूपता है, एक सर्वांग समता है। पहले मैं समरूपता को बता देता हूं। समरूपता के लिए प्रतिबिंब ये है कि जो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है वो समानुपातिक होना चाहिए। संगत भुजाएं समानुपातिक हो। नंबर 1, संगत भुजाएं समानुपातिक हो। और नंबर दूसरी या ये होना चाहिए, या अथवा संगत कोण समानुपातिक हो। संगत कोण बराबर हो, समानुपातिक नहीं, बराबर हो। अच्छा, जैसे ये समझ लीजिए कि दो त्रिभुज लेते हैं हम, वो समरूप कब होंगे? जैसे एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, ये 90 अंश का कोण ले लिया, ये 60 अंश का कोण ले लिया, मान लीजिए। दूसरा त्रिभुज हमने ये ले लिया, ये 90 अंश का कोण ले लिया, ये 60 अंश का कोण ले लिया। तो ये दोनों त्रिभुज जो है, भुजाएं इसकी, जैसे ये वाली भुजा बट्टे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बट्टे ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बट्टे ये वाली भुजा, तीनों अनुपात बराबर होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि संगत कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश है, 60 अंश है तो ये भी 60 अंश है, यहाँ पर ये 30 अंश हो जाएगा तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। तो ये त्रिभुजों की समरूपता की जो है कसौटी है। या तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी या संगत कोण, दोनों में से कोई भी कंडीशन मिल जाए तो हम कहेंगे कि त्रिभुज जो है समरूप है। अब प्रश्नावली हम 6.1 बनाएंगे। प्रश्नावली 6.1, पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, कोष्टकों में दिए गए शब्दों को में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। पहला है सभी वृत्त होते हैं। दो चीज दी है, सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम में सभी अंग बराबर हो जाएंगे। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो तब कहेंगे हम दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है करके। और समरूप में संगत कोण बराबर या भुजाओं में अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात हो, तब हम समरूप कहते हैं। तो सभी वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं। जैसे एक छोटा वृत्त हो सकता है, एक बड़ा वृत्त हो सकता है, तो ये समरूप होगा। सभी वर्ग भी जो है वो समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे सभी वर्ग।
क्योंकि कुछ छोटे वर्ग होंगे, कुछ बड़े वर्ग होंगे, तो समरूप कहलाए जाएंगे। सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं वो जो है वो समरूप होंगे, क्योंकि कुछ छोटे समबाहु त्रिभुज होंगे, कुछ बड़ी भुजाओं वाले, जैसे कुछ 2 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज होगा, दूसरा 3 का होगा, तीसरा 4 का होगा, तो ये समरूप होंगे, लेकिन जो है सर्वांग सम नहीं होंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर। तो हमने जो है यहाँ पर लिखना हुआ समरूप, इधर पर भी समरूप, ये समबाहु, और संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती।